हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ एंजॉय कर रहे हैं आप। और आज जो मैंने टॉपिक लिया है ये कंपटीशन लेवल का है बच्चों, और आपके काम आएगा, आफ्टर ग्रेजुएशन भी काम आएगा, और कोई और कंपटीशन दे रहे हैं वहाँ भी काम आएगा बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन जरूर आप कर लिया करें। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्लास 8 का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 8, पुरानी बुक का पेज नंबर 108 पे क्वेश्चन 4 है। नई बुक में भी आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। मैं पढ़ देता हूं। व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम गिवन नंबर दैट दे विल कन्वर्ट इनटू परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब आप समझते हैं, कोई भी नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। जैसे 25 को 25 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 625 आता है, तो ये क्या कहलाता है? परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। अब यहाँ पर जो जितने भी नंबर दिए हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर है? तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आप क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 625 की जगह मैंने 626 लिखा है, तो इसमें से मैं क्या माइनस करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो आप -1 कर देंगे तो ये 625 बन जाएगा। कहने का मतलब समझ गए मेरी बात को आप, कि यानी क्या हम माइनस करें जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसको आप अपने दिमाग में सेट कर लो, ऐसा ही कुछ करने वाला हूं मैं। तो चलते हैं, देखिए अब आप किस तरह से मैं कर रहा हूं। ये एग्जांपल अपने दिमाग में डाल दो कि 25 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 625 बना है। इन केस में 626 लेता हूं जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी नहीं है, तो उसमें से क्या माइनस करूं कि ये बन जाए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करूंगा? -1 करूंगा। लेकिन इन बड़ी बड़ी क्वेश्चंस में से पता नहीं चलेगा आपको क्या करें। ये तो देखिए, ये तो दिख ही रहा है कि 400 जो है आपका 20 का परफेक्ट स्क्वायर है, यदि -2 कर दिया जाए। इसको करने की तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन आगे ये सारे बुक के क्वेश्चन है, और ये मैंने आपको एक्सरसाइज दी है आपको मेरी तरफ से। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं आपका देता हूं, मेरा क्वेश्चन ले लेता हूं, मैं वो कर देता हूं और बाकी आप करते रहेंगे आराम से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बुक का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं 1989। क्वेश्चन क्या है? व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर दैट इट विल कन्वर्ट इनटू द परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? तो देखिए कैसे करेंगे। तो याद रखिए लॉन्ग डिवीजन से करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन लॉन्ग डिवीजन से। याद रखना, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अभी मैं सब आपको बताऊंगा। तो चलिए जोड़े बना लेते हैं। सबसे पहले इधर से बनेंगे जोड़े। क्लियर है? अब आप चलिए 19 और 16 किसके बीच में आता है? तो आपको इतना पता चल गया, ये 16 और 25 के बीच में आता है, यानी 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो 16 लिख देते हैं यहाँ पे, ये 16 लिख दिया, यहाँ पर 4 लिखा, यहाँ 4 लिखा, यहाँ पे 4 लिख दिया। क्लियर है? इतना आ गया समझ में आपको। अब आप क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे और इसको माइनस कर देंगे। ये 3 आ गया, ये 8 आ गया, ये 9 आ गया। अब 8 का डिवाइड 38 में करते हैं तो वो 4 टाइम्स जाता है बच्चों। ठीक है, और 84 को 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16 एंड 1 33। ये 33 इसके नीचे लिख दीजिए, 336 और माइनस कर दीजिए, और आपका आंसर आएगा 3 और 5 53। ठीक है, अब जो रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर, दिस द रिमाइंडर, ये जो रिमाइंडर है दिस इज योर आंसर। बात समझ में आ गई? यानी आगे आपको, यानी जो बचा हुआ है 53, ये आपका आंसर है। तो आप लिख देंगे इफ वी सबट्रैक्ट 53 from 1989 it will, अच्छा ये और लिख दें आप। ठीक है, ये काम तो करना ही है आपको। ये हो गया 8 88 और यहाँ पे लिख दिया 4 44। इट विल कन्वर्ट इनटू परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 44। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो ये तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, आंसर क्या है? ये आंसर है 53। यदि मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो देखते हैं हम क्या 44 का परफेक्ट स्क्वायर बना कि नहीं बना। तो 44 को 44 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 16, 1 कैरी 16 17, 176 ऐड कर लेते हैं 6 और 3 13 और 1 कैरी, और ये हो गया 9 और आपका आ गया 1936। अब 1936 ये देखा आपने कि ये 44 का स्क्वायर ये होता है 1936। अब आप यहाँ पर देख लीजिए 1989 को 53 से माइनस करके देख लें, आप करके देख लें। तो ये आ गया आपका 6 और ये आ गया आपका 3, 1936। देख लीजिए बराबर है, पकड़े। तो ये मेथड है इसका कि आपने 53 को माइनस किया इस नंबर से। ये चेक पोस्ट है, करके नहीं दिखाना है आपको, दिस इज द चेक पोस्ट।
ये आपको खुद को क्वेश्चन को आपने कर लिया तो आपको पता रहना चाहिए कि किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया है। वापस समझा देता हूँ ब्रीफ में कि आपने सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको कर लिया, जो रिमाइंडर आया ना ये आपका आंसर आ चुका है। आप सीधा लिख दीजिए कि 53 इज द आंसर। इफ वी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 53 1989 देन विल गेट द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 44। परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 44 का निकल जाएगा। और इसको पूरा मैंने आपको समझाया है कि 44 का स्क्वायर जो है वो ये होता है, देख लीजिए आप। क्लियर है? तो ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, अच्छी तरह से अपने दिमाग में डाल दीजिए। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट एक मैंने आपको एक्सरसाइज कराई है। इन केस आपको इन क्वेश्चंस को नहीं करना आया तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट कीजिए कि ये क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आया, एक बार और समझा दीजिए, तो मैं जरूर प्रयास करूंगा कि आपके कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाएं। अब मैं आपको एडिशन वाले क्वेश्चंस कराता हूं, ठीक है? अगर इन दोनों में कंफ्यूजन होता है तो फिर जरूर लिखिए, तो वापस इस एक सेशन और कर दूंगा आपका कि मैं वापस इसको रिपीट करूंगा और अच्छी तरह से समझाऊंगा। देखिए बच्चों, ये एक और क्वेश्चन है, कंपटीशन लेवल का है, जरा ध्यान से देखेंगे आप इसको। What should be added in a given number to make than perfect square? यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं, इनमें ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इनमें क्या ऐड करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? समझ रहे हैं मेरी बात को आप? इन केस तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना? तो आप देखिए ये 10 का परफेक्ट स्क्वायर है, लगभग 10 का परफेक्ट स्क्वायर है ना? लेकिन एक ज्यादा है इसमें, तो इसमें क्या ऐड करूं कि ये नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो आप क्या करेंगे, इसमें 20 ऐड कर देंगे इस तरह से, यानी ये ऐड करते ही आपका 11 का स्क्वायर बन जाएगा बच्चों, 11 का स्क्वायर बन जाएगा, है ना? तो इस तरह से क्या अपन करें, इनमें क्या करें ऐसा कुछ कि एक छोटा नंबर ऐड करते ही उसका नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना है, यहां पर भी लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना है। तो देखिए सिंपल सा ये ले लेता हूं मैं, है ना? ठीक है, 650 लेता हूं। तो अब आप वही लॉन्ग डिवीजन मेथड लेंगे, यहां से पेयर बनाएंगे, ठीक है? देखिए 6 किन दो स्क्वायर के बीच में है, 2 और 3 के बीच में है, तो हम 2 का ले लेंगे स्क्वायर, 4 लिख दिया यहाँ, और यहाँ पे लिखा 2, यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 2। अब माइनस कर दीजिए, आपके पास में 2 आ गया, 50 को उतार दीजिए यहाँ पर, ठीक है? तो अब बच्चों देखिए ये आ गया आपका 4, इनको ऐड कर दीजिए। 4 का डिवाइड 25 में कितनी बार जाता है? 6 टाइम जाता है, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 को, दीजिए 6 6 दा 36, 3 कैरी, 6 4 दा 24, 27, 276 ज्यादा आ गया है, तो इसका मतलब है इसका नेक्स्ट लेंगे 45। ये लीजिए 5 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 0 5 5 25 2 5 इट इज 2 to 5, तो 2 to 5 को इसके नीचे लिख दीजिए अब आप, और यहाँ पर लिख दीजिए 25। क्लियर है? इतना आ गया समझ में आपको? अब आप इसे माइनस कर दीजिए, आपके पास में यहाँ आ गया रिमाइंडर 25। इस रिमाइंडर का एडिशन में कोई काम नहीं है, नोट कर लें ये चीज आप। इस रिमाइंडर का आप यदि सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो रिमाइंडर इज योर आंसर, और एडिशन कर रहे हैं तो इस रिमाइंडर का यहाँ पर कचरा समझ लीजिए आप, इट इज द लेफ्ट ओवर। समझ गए आप? यहाँ पे लिख लीजिए लेफ्ट ओवर, यूज ही नहीं करना है इसको, समझ गए आप? इसको छोड़ देना बिल्कुल। अब आप यहाँ पर आइए, 25 का फर्दर स्क्वायर क्या होता है? 25 का नेक्स्ट नंबर क्या आता है? 26 आता है, तो 26 का स्क्वायर कर लीजिए, 26 into 26, और उस आंसर को यहाँ लिख दीजिए। क्लियर है? तो बच्चों 26 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास में 676 आएगा। क्लियर है? अब ये 676 को 650 से माइनस कर दीजिए, आपका जो आंसर है जिसे परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाना है तो उसको माइनस कर दीजिए, यानी क्वेश्चन को माइनस करेंगे आप इसमें से, आपके पास में आ गया 26। तो कहने का मतलब आपके पास में आया है 26, यानी 650 में 26 में ऐड कर दूं तो ये 676 यानी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो आंसर क्या लिखोगे आप? तो आंसर लिखेंगे आप, इफ वी ऐड 26 इन 650 it will convert perfect square of 26। 26 के परफेक्ट स्क्वायर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। 25 का अगला 26 है, तो उसका अगला जो आएगा वो 26 ऐड करने पे, ये तो बाय चांस आ गया है 26 और 26 आपके आंसर आ रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर भी 26 का हो रहा है और 26 ऐड होने पे। ऐसा जरूरी नहीं है, आपका कुछ और भी आ सकता है, हो सकता है 27 आ जाए, 30 आ जाए, 1 आ जाए, ठीक है ना?
तो ये आपको समझना है इस तरह से, जैसे यहाँ पे 20 आ गया था, ठीक है, इस चीज को यहाँ से समझाया है, इस चीज को आप पकड़ेंगे और करेंगे। तरीका यही है, वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले लॉग डिवीजन मेथड लेंगे। यहाँ पर 25 आपके पास क्वोशिएंट आया है, 25 का फर्दर आपका होता है 26। तो 26 का आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करने के बाद इस क्वेश्चन को माइनस कर दीजिए, 26 आता है आपका। तो 26 इज योर आंसर। यही है ये आंसर इस जगह कि ये वो नंबर आपको ऐड करना है। तो बच्चों आगे के क्वेश्चन आप कर लीजिए। आज मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन कराया है। आप जरूर इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं तो जरूर मुझसे वापस आप पूछेंगे और मैं आपको वापस बताऊंगा एक बार और। लेकिन सबसे पहले आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। तो आप जरूर करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, जब तक कि गोल आपको नहीं मिल जाए। मेरे वीडियोस को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शेयरिंग इज केयरिंग, और 1 से 2 को जोड़ते जाइए आप, और उन तक मेरा मैसेज पहुंचाइए ताकि उनकी मैथ्स इजी होती जाए और एंजॉय करते जाएं आप मैथ्स को। तो जरूर आज दोनों को बहुत अच्छे से करिए। दोनों ही कंपटीशन लेवल के हैं। अपने बड़े भाइयों से कहना कि उनके जरूर होगा, वो कंपटीशन दे रहे होंगे बच्चे, तो उनसे कहना ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये आपके कंपटीशन में 100% होगा। तो आप उनको पूछिए और उनको आप समझा सकते हैं हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों एक बार और मैं जाने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, पेज नंबर 108 में है, क्लास 8 का है ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक का है, पुरानी बुक का है। नई बुक में शायद और कोई होगा, लेकिन होगा जरूर ये क्वेश्चन, आप देख लेंगे। तो आप जरूर से ये कर लें।